नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम बात कर चुके हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें अपन ने देखा था 2 टाइप का होता है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रजनन के बारे में अपन ने बात की थी, 2 तरह का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। आज हम अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में अपन बात करेंगे ब्रीफली। तो देखते हैं दोस्तों, कितने टाइप का जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कितने प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। तो हम देखें तो जो अलैंगिक जनन का पहला प्रकार है वो है विखंडन, फिजन। विखंडन में क्या होता है दोस्तों, जो जीव का शरीर है वो भागों में टूट जाता है और प्रत्येक जो भाग है वो नए जीव में विकसित होने की क्षमता रखता है। यानी कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड होता है, एक वे होता है, एक तरीका होता है जिसमें पेरेंट बॉडी जो है वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और ईच पार्ट आर एबल टू डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स। कहने का मतलब ये है कि फिजन जो है एक इम्पोर्टेंट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसमें पेरेंट बॉडी डिवाइड हो जाता है 2 या अधिक भागों में और प्रत्येक भाग जो है नया जीव बनाने में समर्थ होता है। नेक्स्ट जो मोड है वो है मुकुलन, बडिंग। मुकुलन में क्या होता है दोस्तों, जो पेरेंट बॉडी होता है, पैतृक शरीर होता है, जीवों का शरीर होता है, उस पर अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण उभार उत्पन्न हो जाते हैं और उन उभार को जो है मुकुल के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे वो मुकुल वृद्धि करता है और वृद्धि करने के बाद में मात्र जो कोशिका है, जो जीव है, उससे पृथक होकर वो नया जीव बनाने के लिए विकसित हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, बडिंग में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसमें इर्रेगुलर सेल डिवीज़न के कारण आउटग्रोथ्स डेवलप हो जाती हैं। उन आउटग्रोथ्स को बड के नाम से जाना जाता है, बड उनको कहा जाता है, और वो बड ग्रो करके सेपरेट होता है पेरेंट बॉडी से और न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है जीवाणुओं का बनना, स्पोर फॉर्मेशन। ये भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें कुछ स्पोर बनते हैं और वो स्पोर जो है एक हार्ड कवरिंग से, एक कठोर आवरण से ढके रहते हैं। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, यानी कि जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान वो कठोर आवरण जो है उन स्पोर को, उन बीजाणुओं को बचा के रखता है। और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है, फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो उनके दौरान जो आवरण है वो हट जाता है और उनसे नया जो ऑर्गेनिज्म है, नया जो जीव है वो डेवलप होता है, विकसित होता है। इसके बाद है पुनर्जनन, रीजनरेशन। ये भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन की विधि है, जिसमें जीव जो है नया जीव उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि जो पुराना जीव है वो ही नए जीव में विकसित हो जाता है, नए जीव में दोबारा जनरेट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो उसी पार्ट से, जो पार्ट उसका सेपरेट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डीजनरेट हो गया, वो ही पार्ट वापस जो है रीजनरेट हो जाता है। उसमें कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, स्पेशल कोशिकाएं होती हैं, विशेष कोशिकाएं होती हैं जो विभेदित होकर ऊतकों में नए ऊतकों का निर्माण करती है। यानी कि जो स्पेशल सेल्स होती है वो डिफ्रेंशिएट होके न्यू जो टिश्यू है उनका फॉर्मेशन करती है और न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। इसके बाद है खंडन, फ्रेगमेंटेशन। ये भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि अपन देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है जीव का शरीर।
और प्रत्येक खंड जो है वो नए जीव में विकसित होने की क्षमता रखता है। एंड नेक्स्ट, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मॉडर्न मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन कह सकते हैं इसको। एक आधुनिक विधि अपन कह सकते हैं, बहुत ही विकसित विधि है। और ये जो बीज रहित पौधे जो होते हैं, सीडलेस प्लांट जो होते हैं, उनमें ये विधि बहुत ही उपयोगी होती है कायिक प्रवर्धन की। कायिक प्रवर्धन की भी कई विधियाँ होती है। इन कायिक प्रवर्धन की विधियों को प्राकृतिक और कृत्रिम में विभाजित किया गया है। प्राकृतिक रूप से भी इनमें कई विधियाँ होती है, उनके बारे में भी अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अपन ने देखा यहाँ पर कुछ जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है: फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। विखंडन, मुकुलन, बीजाणुजनन, पुनर्जनन, खंडन और कायिक प्रवर्धन। इनके बारे में अपन आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार से इनको पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, उसमें भी जो नेचुरल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, कायिक प्रवर्धन की जो प्राकृतिक विधियाँ हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं। फर्स्ट दोस्तों राइजोम, इसको हिंदी में प्रकंद कहते हैं। रनर है दूसरा, इसको ऊपरी बुस्तापरी कहते हैं। बल्ब्स हैं, इनको सल्क कंद कहा जाता है। ट्यूबर्स, इनको कंद कहा जाता है। कॉर्म्स, इनको धन कंद कहा जाता है। प्लांटलेट्स, यानी कि प्लांट्स का किसी भी पार्ट से, पादप के किसी भी भाग से, जैसे पत्ती है, उससे नए प्लांट्स को डेवलप किया जा सकता है। तो ये कुछ प्राकृतिक विधियां हैं, नेचुरल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। इनके बारे में पे अपन ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट वी से अबाउट राइजोम, रनर, बल्ब्स, ट्यूबर्स, कॉर्म्स, प्लेटलेट्स, इन सबको अपन ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट में अलैंगिक जनन। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक ईस्ट कोशिका है, ईस्ट की सेल है, मैच्योर सेल है, परिपक्व कोशिका है ये। और इसको पेरेंट सेल भी, पैतृक कोशिका भी अपन कह सकते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, आप देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, इर्रेगुलर कोशिका विभाजन होता है। यहाँ पर अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण ये एक मुकुल बन जाता है। ये एक क्या है, मुकुल है, बड बन जाता है इर्रेगुलर सेल डिवीज़न के कारण। और जब इर्रेगुलर सेल डिवीज़न के कारण ये एक बड बन जाता है, मुकुल बन जाता है, और उसी दौरान ये जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में भी डिवीज़न होता है, इस केंद्रक में भी विभाजन होता है। माइटोसिस डिवीज़न आप यहाँ देख रहे हैं, समसूत्री विभाजन इसमें होता है, और मुकुल का निर्माण इसके अंदर होता है। और धीरे धीरे जब ये केंद्रक का विभाजन हो जाता है, यहाँ पर दो अलग अलग केंद्रक बन जाते हैं। तो ये जो मुकुल है, ये मुकुल जो है मात्र कोशिका से पृथक हो जाता है, और नई जो बड है वो सेपरेट होकर नई जो मुकुल है वो बनाती है, और नई जो ईस्ट कोशिका है उसका निर्माण कर लेती है, जिसे डॉटर सेल अपन कहते हैं, पुत्री कोशिका जिसे अपन कहते हैं। इसी तरीके से आगे और डायग्राम में समझाया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये नाभिक है, ईस्ट का केंद्रक है, न्यूक्लियस है। ये इसका वैक्यूल होता है, रिक्तिका है ये। इसमें केंद्रक विभाजन यहाँ पर आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस डिवीज़न जो है यहाँ पर ये हो रहा है। केंद्रक जो है दो भागों में विभाजित हो रहा है, और जब केंद्रक विभाजन हो रहा होता है, उसे मुकुल निर्माण, बड फॉर्मेशन अपन उसको कहते हैं। यहाँ पर इसके बाद में जब केंद्रक विभाजित हो जाता है, केंद्रक विभाजन के बाद में जो कोशिका द्रव्य विभाजन है, साइटोप्लाज्म डिवीज़न जो है, कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है वो यहाँ पर होता है। और उसके बाद में जब कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है, उसके बाद में जो है मुकुल जो है वो पृथक हो जाता है पेरेंट बॉडी से। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो मुकुल है, जो बड है, वो पैतृक कोशिका से अलग हो जाता है, पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है, और नए जो ईस्ट सेल है उसमें ये डेवलप हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं बडिंग इन हाइड्रा में मुकुलन,
इसमें भी ऐसा ही होता है। ये पेरेंट हाइड्रा है, ये पेरेंट हाइड्रा है। इसमें भी आप देख रहे हैं इर्रेगुलर सेल डिवीजन के कारण, अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण मुकुल का निर्माण हो रहा है। और ये जो मुकुल है ये धीरे धीरे मात्र कोशिका से अलग हो जाता है और नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। तो ये हमने देखा बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग इन हाइड्रा को अगर अपन डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें, तो द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट गेट आउट ग्रोथ्स ड्यू टू इर्रेगुलर सेल डिवीजन विच इज कॉल्ड बड्स। कहने का मतलब ये है कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव पर अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण उभार उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें मुकुल कहा जाता है। और बर्ड्स सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स। और मुकुल जो है मात्र कोशिका से पृथक होकर नया जीव बनाते हैं। तो बडिंग में अपन ने देखा इर्रेगुलर सेल डिवीजन के कारण बर्ड फॉर्मेशन होता है और वो बर्ड ग्रो करके सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होने के बाद में नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो यहाँ से हमने देखा जो मुकुलन है ईस्ट और हाइड्रा में, उसमें हमने देखा क्या होता है, ये अलैंगिक जनन की एक विधि होती है जिसमें जीव के शरीर पर अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण जो मुकुल है उनका निर्माण होता है। मुकुल वृद्धि करते हैं, वृद्धि करने के बाद में शरीर से, मात्र कोशिका के शरीर से पैतृक जो जीव है उससे अलग हो जाते हैं और नए जीव का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिजन की एंड टाइप ऑफ फिजन, विखंडन के बारे में। और फिजन के बारे में अपन बात करेंगे। फिजन दो तरह का होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। यानी कि जो फिजन है दो तरह का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। उनके बारे में अपन बात करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के नए वीडियो देखने को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।